देखो भाई, एसएससी ने जम करके बदलाव किए हैं, जी भर के बदलाव किए हैं। ढेर सारे पॉइंट्स उन्होंने बदल डाले हैं, बहुत सारे चेंजेस ला दिए हैं। देखो, टीयर वन का अलग सिनेरियो हो गया, अब टीयर टू का अलग सिनेरियो हो गया, टीयर थ्री खत्म हो चुका है। पेन पेपर और जो डिस्क्रिप्टिव, वो जो लक फैक्टर होता था उसमें, वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है मेरे हिसाब से। वो डिस्क्रिप्टिव बहुत ही गंदा था। वो सही नहीं था बिल्कुल भी। वो जज नहीं कर रहा था लोगों के पोटेंशियल को। तो वो तो बहुत अच्छा हुआ कि वो खत्म हो गया। फिर टीयर फोर आपका नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं। और आई थिंक जो उन्होंने जो एक्स्ट्रा समय लिया ना नोटिफिकेशन रिलीज करने में, वो आई थिंक इसीलिए लिया होगा ताकि वो आराम से ढेर सारी चीज़ों को डाल सके उसमें। ठीक है, तो ये बहुत कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, बहुत कुछ जो थोड़े और बेहतर हो सकते थे। लेकिन हम देखते हैं एक एक करके चीज़ों को। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है कि जो आपका पैटर्न है अब एग्जामिनेशन का, जो आपका सिलेबस तो सेम ही है, लेकिन जो आपको पैटर्न बदल गया। जैसे पहले टीयर टू में जो 200 मार्क्स के जो इंग्लिश और मैथ्स होते थे, वो अब नहीं रहे। तो हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या नए नए बदलाव आए हैं आपके। देखो, पहला क्या है। देखो, यहाँ पे ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला देखिए क्या है कि टीयर वन का जो मार्क्स हैं आपके, अब वो आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। अब आप टीयर वन में चाहे 190 कर लो या 170 कर लो, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टीयर वन में आपके क्या होंगे अब। टीयर वन का आपका जो होगा वो 3 कट ऑफ आएगा। राइट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला कट ऑफ क्या होगा, मान लीजिए ये जेएसओ के लिए अलग कट ऑफ आएगी, आपका एएओ के लिए अलग कट ऑफ आएगी, और आपका ऑल अदर पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ आएगी। राइट, ये 3 कट ऑफ आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद अगर एक बार आपने कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया, फिर आपको टीयर वन से कोई मतलब नहीं है। आपके लिए टीयर वन खत्म हो गया बेसिकली, क्योंकि इसका मार्क्स आगे जाके जुटेंगे नहीं अब मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो आपके लिए गेम ओवर, टीयर वन आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो टीयर वन से मतलब नहीं है, टीयर वन आपका खत्म हो चुका है। अब हम सिर्फ मेंस की ओर देखेंगे। ठीक है, आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया टीयर वन, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आपका सिर्फ मेंस पे फोकस होना चाहिए। देखिए, उसके बाद क्या इन्होंने चेंज करा है, टीयर टू का जो पूरा पैटर्न है वो बदल दिया गया है। हम देखेंगे आगे। और देखो, नो टीयर थ्री डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये अब नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है ये। फिर क्या लिखा हुआ है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टीयर टू एग्जामिनेशन ओनली। अब मेरिट लिस्ट किस पे बनेगा, सिर्फ आपके टीयर टू पे बनेगा। चलो हम देखते हैं। देखो, ये है टीयर वन। टीयर वन में आपको कोई भी बदलाव नहीं है, सिर्फ यही है कि अब ये क्वालिफाइंग हो गया। राइट, अगर इसमें पहले आप 170 करते थे ना, 180 करते थे, तो आपके मार्क्स ऐड होते थे आपके मेरिट लिस्ट में। लेकिन अब ये क्या है, अब आपका ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। चाहे अगर मान लिया कट ऑफ 130 है, मान लिया, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो अगर मान लिया कोई 131 भी लाता है, तो वो भी बराबर रेस का घोड़ा होगा। और कोई 170 भी लाता है, तो वो दोनों इक्वल इक्वल स्टैंडर्ड पे खड़े होंगे इस बार। ठीक है, तो ये अच्छा चीज़ है। आई थिंक मेंस में फेयर गेम होना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा है, जिसके पास कम समय भी है तो वो रिकवरी कर सकता है। चलो, तो देखो, इसमें और कुछ नहीं है। मैंने बताया कि इसमें 3 कट ऑफ आएंगे आपका। जेएसओ के लिए जैसे पहले आता था, एएओ के लिए अलग कट ऑफ, और ऑल अदर पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ। अब देखो, जो भी बदलाव आपके, जो मेन बदलाव है ना, वो यहीं से होते हैं शुरू। अब देखो, ये टीयर टू का जो पूरा जो मैटर है आपका यहाँ पे लिखा हुआ। टीयर टू में अब देखिए, ध्यान से समझना आप इसको। टीयर टू में उन्होंने 3 पेपर रखा। देखो, यहाँ पे पेपर वन है, ये हो गया पेपर वन, ये हो गया पेपर टू, और ये पेपर थ्री। देखो, पेपर टू और पेपर थ्री क्या है, ये दोनों सिमिलर हैं जो पहले थे। सिमिलर नहीं, बेसिकली सेम है। पेपर टू आपका क्या है, पेपर टू है आपका जेएसओ के लिए। जो आपका पहले टीयर टू एग्जामिनेशन में जेएसओ का जो पेपर होता था, पेपर थ्री, वही आपका इस बार पेपर टू हो रहा है टीयर टू के अंदर। और देखो, पेपर थ्री क्या होगा, पेपर थ्री एओ के लिए, जो आपका 200 मार्क्स का होता था पहले, पेपर फोर, वही आपका इसमें पेपर थ्री हो गया। इसका मतलब पेपर टू और पेपर थ्री में कोई भी बदलाव नहीं है। सिर्फ चेंजेस कहाँ है आपका, पेपर वन में। अब देखो, पेपर वन में क्या किया इन्होंने। पहले पेपर वन में क्या होता था, एक पेपर होता था मैथ्स का और एक इंग्लिश का, दोनों को हटा दिया। अब क्या किया इन्होंने, पेपर वन में आपके इन्होंने 3 सेक्शन क्रिएट करे। ये देखिए, पहला सेक्शन वन क्रिएट करा है इन्होंने, फिर सेक्शन टू क्रिएट करा है, और ये सेक्शन थ्री क्रिएट करा है। अब देखो, सेक्शन वन में क्या है, सेक्शन वन में आपके आएंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इन्होंने क्या करा है कि 30-30 क्वेश्चन दोनों का रखा है। 30-30 क्वेश्चन आएंगे आपके, और उनका मार्क्स क्या होगा, 3-3 मार्क्स का आपका एक एक क्वेश्चन रहेगा। तो ये 180 मार्क्स के बनेंगे। और देखो, सेक्शन टू में क्या करा इन्होंने, सेक्शन टू में आपका इंग्लिश हो गया और जीएस हो गया आपका। इंग्लिश और जीके सेक्शन टू में आएंगे, और इसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन
और जीके के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और इन दोनों का भी मार्क्स जो होगा वो 3-3 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन होगा, राइट। तो यहाँ देखिए 70 क्वेश्चन बनेंगे, 70 इंटू 3 यानी ये 210 मार्क्स का हो गया आपका सेक्शन 2। सेक्शन 1 आपका 60 इंटू 3 60 क्वेश्चन थे, 30 और 30 3-3 मार्क्स का पर क्वेश्चन था, तो ये 180 मार्क्स का यहाँ हो गया। देखिए 210 मार्क्स यहाँ और 180 मार्क्स यहाँ, यानी टोटल आपके 390 मार्क्स हो गए, ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिला करके। अब देखो सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 जो होगा आपका, ये देखना सेक्शन 3 में 2 पेपर हैं आपका, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। अब ये देखो दोनों के दोनों क्या है, क्वालिफाइंग होंगे आपके, क्वालिफाइंग। आपको इसमें मार्क्स दिख रहा होगा कि इसके 20 सवाल आएंगे, मॉड्यूल 1 में 20 सवाल आपके रहेंगे, 3-3 मार्क्स का ये भी रहेगा, और आपके 60 मार्क्स का ये होगा। लेकिन इसमें 60 मार्क्स में से कुछ नंबर आपको वो बेंचमार्क सेट किया जाएगा कि इतना नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तो ये भी क्वालिफाइंग होगा, और इसके नंबर भी मेरिट लिस्ट में आपका ऐड नहीं होगा। सिर्फ अलग अलग पोस्ट के लिए वो अलग अलग रिक्वायरमेंट रख सकते हैं कि आपको मान लीजिए सीपीटी के लिए, अगर आप सीपीटी में जा रहे हो तो आपके लिए कुछ इतना नंबर लाना पड़ेगा, और अदर पोस्ट में जा रहे हो तो आपको इतना नंबर लाना पड़ेगा। ऐसे वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको देंगे, उस मार्क्स को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन कट ऑफ इसका ऐड मेरिट लिस्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट आपका कितने नंबर पे बनेगा, वो बेसिकली 390 के ऊपर बनेगा, यही वो आपका नंबर है जिसके ऊपर आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। और आगे देखो क्या है, तो बेसिकली ये हो गया। अच्छा, अब आपका एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम जो होगा वो आपका एक दिन में होगा, जो आपका पहला दिन होगा एग्जामिनेशन का, उसमें आपको 2 सेशन आपको दिख रहे हैं। देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ फिर आपको दिखेगा। देखो इसमें 2 सेशन दिए हुए हैं, जो आपका एग्जामिनेशन दिन होगा जो मेंस का, उसमें आपको 2 सेशन में एग्जाम होगा। मेंस का एग्जाम 2 सेशन में होगा। पहला सेशन क्या होगा, ये पहला सेशन आपको एट ए स्ट्रेच, मतलब आपको 2.25 घंटे के लिए एक बार बैठा दिया जाएगा। जैसे पहले आप 2 घंटा बैठ के प्रीलिम्स का एग्जाम और मैथ्स का एग्जाम देते थे, वैसे ही आपको अब 2 घंटा 15 मिनट्स बैठना होगा लगातार, और उसमें आपको ये आपको देना पड़ेगा सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, ठीक है। 2 घंटे 15 मिनट्स में आपको क्या देने हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1। अब देखिए इसमें आपको क्या होगा ना कि सेक्शन 1 में आपका समय फिक्स होगा कि आपके पास 60 मिनट्स अवेलेबल होंगे, 60 मिनट आपको मिलेंगे सेक्शन 1 के लिए, सेक्शन 2 के लिए भी आपको मिलेगा 60 मिनट, ये फिक्स समय होगा। 60 मिनट होते ही आपका सेक्शन 1 से स्विच करके आपको सेक्शन 2 में जाना होगा, वो खुद ही ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 60 मिनट जैसे ही होगा तो सेक्शन 1 से आप सेक्शन 2 में चले जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ से 60 मिनट आपको अगर बीत जाएगा, फिर आप आ जाओगे सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में, और ये सारे आपके होंगे जो सारे MCQs होंगे, ठीक है। अभी तक आपने जितना भी देखा सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 आपका होगा MCQ में। तो जैसे ही आपके 2 आवर्स 15 मिनट्स पूरे होंगे, आपका जो है पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 वो आपका खत्म हो जाएगा, राइट। उसके बाद उसी दिन आपका, जिस दिन आप ये सेशन 1 खत्म करोगे पेपर 1 का, उसी के दिन आपका, उसी दिन थोड़ा सा समय के बाद आपका सेशन 2 भी ले लिया जाएगा, उसी मेंस वाले दिन आपका सेशन 2 भी ले लिया जाएगा। और ये क्या है, ये बेसिकली आप बोलो इसको टाइपिंग टेस्ट है, नथिंग मच बट ये टाइपिंग टेस्ट है आपका, जो आप पहले देते थे DEST जिसको हम बोलते थे, वो यही है। सेशन 2 उसी दिन हो जाएगा, तो मतलब आपको एक ही दिन में जो मेंस होगा वो आपका एक बार 2.25 घंटे के लिए आप बैठोगे, 2 घंटे 15 मिनट्स के लिए एक बार बैठोगे, फिर आपको बाहर किया जाएगा, फिर आप 1 घंटे के ब्रेक के बाद, 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी उनका मन होगा, वो आप ब्रेक के बाद आओगे, 15 मिनट्स के लिए आपका ये जो मॉड्यूल 2 है सेक्शन 3 का टाइपिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है मेंस का स्ट्रक्चर। फिर आपका अलग दिन, दूसरे दिन उसके अलावा किसी दिन बुला के आपको पेपर 2 और पेपर 3 आई थिंक एक ही दिन में ये करवा लेंगे, पेपर 2 और पेपर 3 एक बार में वो करवा लेंगे, ये आपका पूरा हो जाएगा। पेपर 2 किसके लिए है, पेपर 2 JSO के लिए है, जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए, और पेपर 3 जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए पेपर है। अब देखिए आपको और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए सेक्शन 1 में था आपका क्या, सेक्शन 1 में था मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स, मॉड्यूल 2 रीजनिंग, और सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 में है आपका इंग्लिश, मॉड्यूल 2 GK, सेक्शन 3 में है आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये क्वालिफाइंग होगा आपका। हालांकि इसके मार्क्स फिक्स हैं 60 मार्क्स, लेकिन इनमें से कुछ मार्क्स आपको बेंचमार्क रखा जाएगा, कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे।
फिर ये है आपका टाइपिंग टेस्ट, ये भी क्वालिफाइंग ही होगा। ठीक है, ये है पूरा स्ट्रक्चर। और देखो इंपॉर्टेंट और भी जो अलग अलग पॉइंट्स है वो देखना। जो नेगेटिव मार्किंग है ये देखो इंपॉर्टेंट है, मैं नेगेटिव मार्क यहाँ बताना भूल गया। आपका इस बार नेगेटिव मार्किंग जो होगा ना वो क्या है, आपका 3 मार्क्स आपको मिलेंगे एक सवाल सही करने पे। 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे एक सवाल सही करने पे, और 1 नंबर काटा जाएगा गलत पे। पहले ये क्या था कि आपको 2 मार्क्स दिए जाते थे एक सवाल सही करने पे। अगर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ 200 में, जो 200 नंबर का पेपर होता था, मैथ्स की बात करूँ अगर 100 सवाल होते थे तो आपको 2 नंबर दिए जाते थे एक सही करने पे और 0.5 काटा जाता था, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग था। लेकिन इस बार बड़ा बदलाव क्या कर दिया है कि आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गया इस बार, क्योंकि 3 मार्क्स आपको करेक्ट के लिए मिलेंगे और 1 मार्क्स आपका गलत के लिए कटेगा। राइट, तो उसको 1/4 से बदल करके इन्होंने 1/3 कर दिया है। ये एक बड़ा बदलाव है आई थिंक, इससे मैटर करेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अब और खतरनाक हो गया आपका। जैसे ही ज्यादा गलत करोगे तो ज्यादा नंबर कट जाएंगे। ठीक है, और देखो इन्होंने बड़ा बदलाव क्या किया है। देखो नेगेटिव मार्किंग की बात मैंने करी कि जो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा पेपर 1 के लिए ये 0.5 है, लेकिन पेपर 2 के लिए मेंस के लिए आपका 0.1/3 कर दिया इन्होंने, यानी 3 करेक्ट के लिए और एक आपका माइनस होगा जब आप गलत करोगे। और देखो क्या दिया हुआ है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। यानी सेक्शन 1 में क्या था आपका, जो था आपका मैथ था और रीजनिंग था, और सेक्शन 2 में क्या था, इंग्लिश प्लस जीके, और मॉड्यूल 1 में क्या था आपका, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जो नॉलेज से संबंधित था, जो आपका एमसीक्यूज है बेसिकली। तो इनमें आपको 1/3 कटेगा, 3 मार्क्स मिलेंगे सही के लिए, 1 मार्क्स आपको कट जाएंगे गलत के लिए। ठीक है, 0.5 रहेगा आपका टीयर 1 के लिए। टीयर 1 के लिए भी 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, और पेपर 2 और पेपर 3 के लिए रहेगा जो 200 नंबर का होगा। पेपर 2 जेएसओ के लिए और पेपर 3 एएओ के लिए। चलो अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 2 मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ ए डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। जो बेसिकली मैंने बताया कि मॉड्यूल 2 जो रहेगा आपका सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 जो रहेगा वो क्या है, टाइपिंग टेस्ट है बेसिकली, नथिंग मच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हाँ, अब देखो डीवी से रिलेटेड एक अच्छा इंफॉर्मेशन है। जो आपका डीवी है वो अब डीवी कराएगा कौन सा, अब कमीशन आपका डीवी नहीं करवाएगा। अब वो डीवी जो होगा वो यूजर डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन ही कंप्लीट कराएंगे, यानी जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा वही डिपार्टमेंट वाले अब आपका डीवी कराएंगे। ये क्यों किया गया है, टू एक्सपेडाइट द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब एसएससी अगर डीवी कंडक्ट करवाता था तो बहुत ज्यादा समय लगता था ज्वाइनिंग में, अब वही आपका काम अपने डिपार्टमेंट वाले करवाएंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो ये एक आई थिंक अच्छा बदलाव है, आपका समय बहुत बचेगा इससे, ये इंपॉर्टेंट भी था। तो और बाकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, आपको सिलेक्शन की बात की ये चीज़ें हो गई। तो देखो यहाँ देखो मेरिट लिस्ट वाला बात लिखा हुआ है। जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। और टीयर 2 में भी बेसिकली क्या, आपको सेक्शन 1 यानी पेपर 1 जो है, पेपर 1 का सेक्शन 1 और सेक्शन 2, क्योंकि सेक्शन 3 जो है आपका, सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों जो है वो आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो बेसिकली जो आपका मेरिट लिस्ट बनना है वो क्या बनना है, आपको मेरिट लिस्ट बनेगा जो भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे ही, मार्क्स पे ही आपका बनेगा। तो देखो मैंने इससे जो पहले वाला जो प्रीलिम्स के लिए जो मैंने वीडियो बताया था आपको, मैंने उसमें बताया था कि किसी एक सेक्शन पे एक्सेसिवली फोकस नहीं करना है। राइट, मैंने उसमें एग्जांपल दिया था कि अगर आप मैथ्स में 50 और रीजनिंग में 30 कर रहे हो तो आपको 80 ही बन रहे हैं, और यही अगर आप मार्क्स लाओगे, मान लिया आपने 45 और 45 अगर दोनों में करा 90, अगर मैथ्स में 45 रीजनिंग में 45 करोगे तो 90 मार्क्स बनेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है, मैंने पहले भी बोला था। तो अब इम्पोर्टेंट, अब तो खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया आपका कि अब आप अच्छा स्कोर करो सारे पेपर्स में। राइट, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखिए मैं एक अच्छा सा स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करूंगा और जल्द ही मैं आपको एक अच्छा सा स्ट्रेटजी देने की कोशिश करता हूं ताकि आप सही से चीज़ों को कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो अब यही आपको देना है, ये चारों सेक्शन अब इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया आई थिंक, क्योंकि अब आपको जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो इन्हीं चारों पे बनेगा। तो इसमें मैथ्स रीजनिंग, अब ऐसा नहीं कि मैथ्स को बहुत ज़्यादा समय देंगे हम और रीजनिंग को कम देंगे, क्योंकि अब दोनों का वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट हो चुका है।
लेकिन ये वाला सेक्शन देखना आप, सेक्शन 1 देखना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 आवर है, 1 आवर है आपके, और 30 आपको मैथ्स के सवाल करने हैं और 30 रीजनिंग के सवाल करने हैं। रीजनिंग के सवालों में ना थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, तो रीजनिंग आपको अब अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ही जो है वो बेसिकली टाइम टेकिंग जो भी है ना वो यही बचेगा। क्योंकि मैथ्स तो फिर भी हो जाएंगे, राइट, अगर अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तो मैथ्स तो फिर भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ जो लॉजिक क्रैक करने वाली चीज़ें रहेंगी, अब वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके का कैसा लेवल पूछ रहा है आपका, वो समय आने पे हमें पता चलेगा। लेकिन तैयारी हमें अच्छे लेवल का करना चाहिए, ताकि आपको अगर मान लीजिए थोड़ा सा लेवल बेहतर भी आ जाए तो आप चीज़ों को कर पाओ सही से। तो देखिए बेसिकली यही था इसमें, इस लेक्चर में, और मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बना के देने की कोशिश करता हूँ अच्छे से, और मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए और जीके के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।